श्रीमद् भगवद गीता वासुदेव सर्वम, परमात्मा की सर्वव्यापकता। कथा भेद का भ्रम और एकता का सूत्र। भाग 1, अर्जुन का प्रश्न और परम रहस्य। विभूतियों का दर्शन। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन ने आत्मा, कर्म और योग के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है। अब वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जब परमेश्वर निराकार, अनंत और अविनाशी है, तो हम उस परम तत्व को इस संसार में कहां और कैसे देख सकते हैं। अर्जुन जिज्ञासा से, हे केशव, मैं आपको जानता हूं, पर संसार में आप कहां कहां व्याप्त हैं। किस किस रूप में मुझे आपको पहचानना चाहिए। जब आप सर्वव्यापी हैं, तो यह संसार इतना विभाजित क्यों दिखता है। कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई धनी, कोई निर्धन। यह प्रश्न आधुनिक मनुष्य के धर्म, विभाजन और द्वेष से भरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमेश्वर ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विभूति योग का सार बताते हैं, जो उनके सर्वव्यापक स्वरूप को प्रकट करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात बहुत जन्मों के अंत में जब मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, तब वह वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वम, इसका अर्थ है सिर्फ कण कण में नहीं, बल्कि हर तत्व में ईश्वर ही है। जिस प्रकार एक धागे में मोती पिरोए होते हैं, उसी प्रकार संसार की हर वस्तु परमात्मा रूपी धागे में पिरोई हुई है। हर वस्तु में पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेजस्वियों का तेज हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, योद्धाओं में राम हूं। मैं ही हर जीव के हृदय में आत्मा, चेतना के रूप में बैठा हूं। सत्य की पहचान। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि सब कुछ एक ही तत्व है, अद्वैत, वही वास्तव में महात्मा होता है। भाग 2, आधुनिक जीवन में भेद का भ्रम। अमन का भेदभाव। कहानी का पात्र है अमन, जो एक सफल समाज सेवक और धार्मिक व्यक्ति है। अमन अपनी सेवा और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध है, पर उसके जीवन में भेदभाव, द्वैत की गहरी जड़ें हैं। धर्म का भेद। अमन केवल अपने धर्म के लोगों की सेवा करता है और दूसरे धर्मों के लोगों की निंदा करता है। वह मानता है कि सत्य केवल उसके मार्ग पर है। समाज का भेद। वह गरीबों को दान देता है, पर उन्हें हीन दृष्टि से देखता है। वह जानवरों या प्रकृति को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह उन्हें निम्न मानता है। ज्ञान का अभाव। अमन ने परमात्मा के नाम को रट लिया है, पर परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझा नहीं है। उसका मन विभाजित है। मंदिर में ईश्वर और बाहर केवल संसार। गुरु और धागे का रहस्य। अमन अपने गुरु के पास जाता है। गुरु उसे एक टूटी हुई मोतियों की माला दिखाते हैं, जिसके मोती जमीन पर बिखरे पड़े हैं। गुरु गहनता से, अमन, तुम बहुत सेवा करते हो, पर तुम दुख में हो, क्योंकि तुम इन मोतियों को अलग अलग देख रहे हो। कोई मोती सोना है, कोई सीप है, कोई पत्थर। इसलिए तुम केवल सोने के मोतियों से प्रेम करते हो और पत्थरों को अनदेखा करते हो। सर्वव्यापी दर्शन। गुरु समझाते हैं कि गीता का वासुदेव सर्वम का अर्थ है, मोती अलग अलग दिखते हैं, धर्म, जाति, रूप अलग हैं, पर इन सब के पीछे धागा एक ही है, और वह धागा ही परमेश्वर है। समानता का अर्थ, जब तुम पत्थर, गरीब, निम्न जाति में भी वही धागा, परमात्मा की चेतना देखते हो, जो सोने, धनी, प्रियजन में है, तभी तुम भेदभाव से मुक्त होते हो। सभी धर्मों में एक तत्व। गुरु कहते हैं, सभी धर्मों के ग्रंथ, चाहे वे वेद हों, कुरान हो या बाइबल, उस धागे की ही बात करते हैं। रास्ते अलग हैं, पर तत्व एक है। भाग 3, समत्व दर्शन और जीवन का अर्थ। समदर्शन का अभ्यास। अमन ने अब अपने जीवन में समदर्शन, समान दृष्टि का अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास ही उसे भेद के भ्रम से मुक्ति दिलाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिणः। अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान रूप से एक ही आत्मा देखते हैं। क्रियात्मक बदलाव। अमन ने केवल अपने धर्म के लोगों की नहीं, बल्कि समाज के हर वंचित व्यक्ति की सेवा करनी शुरू की। उसने पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति को भी सम्मान देना शुरू किया, यह जानकर कि हर जगह वही चेतना व्याप्त है।
अहंकार का नाश। जब अमन ने हर प्राणी में ईश्वर को देखा तो उसका अहंकार नष्ट हो गया। वह स्वयं को किसी से बड़ा या छोटा नहीं मानता था। जीवन का अंतिम अर्थ मन को अब जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आया। जीवन का अर्थ है इस सर्वव्यापकता का निरंतर अनुभव करना। कर्मयोग, हर कर्म को सर्वव्यापी ईश्वर की सेवा मानकर करना। ज्ञान योग, हर भेद के पीछे एकता को पहचानना। भक्ति योग, हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में प्रेम से ईश्वर को देखना। श्री कृष्ण अंतिम उपदेश। पार्थ, इस ज्ञान को जानो कि तुम मुझसे अलग नहीं हो और संसार मुझसे अलग नहीं है। जब तुम यह जान लेते हो कि वासुदेव सर्वम है तो तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, किसी से भयभीत नहीं हो सकते। यही परम ज्ञान और परम शांति है। उपसंहार, एकता का सूत्र। नरेशन का समापन इस विचार पर केंद्रित होता है कि सर्वव्यापकता का ज्ञान ही विश्व शांति का आधार है। जब हर मनुष्य दूसरे में, प्रकृति में और विपरीत विचारों में भी उसी धागे को देखना सीख जाएगा, तभी यह संसार स्वर्ग बनेगा। धर्म अनेक हो सकते हैं पर तत्व और परमेश्वर एक ही है। समाप्ति श्लोक। वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।